भारत की तथाकथित सेक्युलर राजनीति भले ही कुछ करे या ना करे, मगर भारत के सच्चे वीर वीरांगनाओं ने अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाया और देश दुनिया के लिए एक मिसाल बने। हमारे देश में हमेशा से ही नारियों को पूजा जाता रहा है और आज भी उनको उच्च स्थान प्राप्त है। जिस देश में आदर्श बनाकर टेरेसा को पूजा जाता है, उसमें वीरांगना रानी तलाश कुंवरी जी को भी शामिल किया जा सकता था। नमस्कार, मैं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं सुदर्शन इतिहास। महान सेनानी बस्ती जिले की अमोढ़ा रियासत की रानी तलाश कुंवरी जी थी, जिन्होंने अंग्रेजों से आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपने इलाकों के लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ ऐसी मुहिम चलाई थी कि रानी के बलिदान के बाद भी कई महीनों तक युद्ध जारी रहा। लेकिन अपना सब कुछ बलिदान कर देने वाली रानी का इतिहास लिखे बिना ही रह गया। पर आज भी रानी अमोढ़ा के नाम से लोक जीवन में वे विद्यमान हैं और अंग्रेजों की तोपों से खंडहर में तब्दील हुआ उनका महल और किला बरबस ही उनकी याद दिलाता रहता है। रानी अमोढ़ा की लोकप्रियता और वीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 10 महीने अंग्रेजों को खुली चुनौती दी। रानी के बलिदान के बाद भी स्थानीय ग्रामीणों ने उस समय तक युद्ध जारी रखा जब सभी जगह लगभग आज़ादी के अंगारे बुझ चुके थे। रानी को घाघरा नदी के आसपास या माझा इलाके में इतना बड़ा जनसमर्थन हासिल था कि यहाँ की बगावत से निपटने के लिए फरवरी 1858 में अंग्रेजों को नौसेना ब्रिगेड तैनात करनी पड़ी थी। स्थानीय ग्रामीणों ने अंग्रेजी नौसेना तथा गोरखाओं के छक्के काफ़ी दिन तक छुड़ाए। आसपास के जिलों जैसे गोंडा और फैजाबाद में भी क्रांति की ज्वाला दहक रही थी और नदी के तटीय इलाकों में घाटों की पहरेदारी और चौकसी के चलते अंग्रेजों का आना जाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। गोरखपुर लखनऊ राजमार्ग पर बस्ती फैजाबाद के मध्य बसे छावनी कस्बे से महज 1 किलोमीटर दूर स्थित बस्ती जिले की अमोढ़ा रियासत एक ज़माने में राजपूतों की काफ़ी संपन्न रियासत हुआ करती थी। 1857 के महान संग्राम में बस्ती जिले में केवल नगर या अमोढ़ा के राजाओं ने ही अंग्रेज़ों के खिलाफ अपना सर्वस्व बलिदान किया था, जबकि बाकी रियासतें अंग्रेज़ों की मदद कर रही थीं और उनकी चाटुकारिता में बिजी थीं। पर जिले के हर हिस्से में किसान और आम लोग अपने संगठन की बदौलत अंग्रेज़ों से लोहा ले रहे थे। अमोढ़ा तो कालांतर में ही बागियों का मजबूत केंद्र बन गया था, जहां बड़ी संख्या में तराई इलाकों के बागी भी पहुंचे थे। अमोढ़ा की रानी ने इसी जनसमर्थन के बूते अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिए। रानी अमोढ़ा 1853 में राजगद्दी पर बैठी और उनका शासन 2 मार्च 1858 तक रहा। रानी अमोढ़ा भी झांसी की रानी की तरह निसंतान थी। अंग्रेजों ने उनके शासन के दौरान कई तरह की दिक्कतें खड़ी करने की भरपूर कोशिश की, पर इस स्वाभिमानी रानी ने हर मोर्चे का मुकाबला किया। रानी ने 1857 की क्रांति की खबर मिलने के बाद अपने भरोसेमंद लोगों के साथ बैठकें की और फैसला लिया कि अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने में स्थानीय किसानों और लोगों की मदद से जी जान से जुट जाना चाहिए। नेपाली सेना की मदद से 5 जनवरी 1858 को जब गोरखपुर पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया तो उनका ध्यान बस्ती के 2 सबसे बागी इलाकों की ओर गया। इनमें से अमोढ़ा भी एक था। अंग्रेजी सेनाओं ने रेक्राफ्ट के नेतृत्व में अमोढ़ा की ओर कूच किया, पर दूसरी तरफ गोरखपुर से पराजय के बाद बागी नेता और सिपाही भी राप्ती पार करके बस्ती जिले की सीमा में पहुंच चुके थे। उन्होंने उस समय के क्रांति के केंद्र बने अमोढ़ा की राज की तरफ कूच किया और इसमें बागियों की संख्या बढ़ गई। अंग्रेजों की बड़ी सेना थी, लेकिन फिर भी रानी अमोढ़ा के नेतृत्व में अंग्रेजी फौजों को बागियों ने कड़ी चुनौती दी और अंग्रेजी सेना को करारी हार मिली। पर इस युद्ध में 500 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। इसके बाद हालात की गंभीरता को देखते हुए बड़ी संख्या में अंग्रेजी फौज और तोपें जब अमोढ़ा के लिए रवाना हो गई तो अपने गुप्तचरों के जरिए बागियों को यह खबर मिल गई। 2 मार्च 1858 को रानी ने खुद अपनी कटार से अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। आज शौर्य की उस महान प्रतीक रानी के बलिदान दिवस पर सुदर्शन परिवार उनको बारंबार नमन करता है और उनकी यशगाथा को सदा सदा के लिए अमर रखने का संकल्प भी दोहराता है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहें सुदर्शन इतिहास। जय हिंद।